दोस्तों पिछले 5-6 दिनों से लगातार इंडियन मार्केट में गिरावट जारी है और एफआईएस भी कंटिन्यूस मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं। इसी कारण मार्केट में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। अभी दोस्तों यूएसए और इंडिया में टैरिफ को लेकर जो टेंशन चल रही है और फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर इन्फ्लेशन की टेंशन और ग्लोबल मार्केट में भी वीकनेस दिख रही है। इसीलिए ओवरऑल हमें अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। इसी कारण जब भी मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो मार्केट से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जब तक ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे नहीं होते हैं, एफआईएस की मार्केट में बाइंग नहीं आती है, यूएसए इंडिया की ट्रेड टेंशन में क्लियरिटी नहीं आती और आरबीआई पॉलिसी, जीडीपी, अर्निंग्स ये सब पॉजिटिव नहीं होता, तब तक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे टाइम पर अगर आप किसी कंपनी या फिर किसी फंड में निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हो तो आपको वेट करना चाहिए या फिर बहुत ही कम अमाउंट के साथ में शुरुआत करनी चाहिए और अपने पास में फंड सेव करके रखने चाहिए, क्योंकि जब तक ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट ठीक नहीं होते तब तक हमें एग्रेसिव होकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन कंपनीज़ के बारे में। पहली कंपनी की बात करें तो ये है CDSL। ये कंपनी पिछले 4-5 महीनों से कंसोलिडेशन में देखने को मिली है और 52 वीक हाई से ये कंपनी 20% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। इसके नंबर को चेक करें तो Q2 में कंपनी की सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 62% से कम होकर 55% के हुए थे और प्रॉफिट 162 करोड़ से कम होकर 140 करोड़ के हुए थे। तो ख़राब नंबर के चलते और मार्केट नेगेटिव होने के कारण इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी और एफआईएस ने इसमें अपनी सेलिंग भी की थी। अभी यही कंपनी नहीं बल्कि हर दूसरी कंपनी में से एफआईएस अपना माल बेच रहे हैं और डीआईएस ने भी इसमें थोड़ा बहुत स्टेक ट्रिम किया था। अभी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बिजनेस में तो कोई इश्यू नहीं है, बिजनेस इसका एक्सेलेंट है जो सिक्योरिटीज होल्डिंग और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी में आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। सेकंड कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये एक ज़बरदस्त कंपनी है जिसमें पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और अपने 52 वीक हाई से ये कंपनी 50% तक करेक्ट हो चुकी है। ये कंपनी नवंबर 2022 को लिस्ट हुई थी और 2 से 2.5 सालों के बीच में इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। तो ऐसी ज़्यादा भागने वाली कंपनी की धुलाई भी ज़बरदस्त होती है। मार्केट के सेंटीमेंट ख़राब होंगे तो ऐसी कंपनीज बुरी तरह से टूट जाती है। तो ऐसी कंपनीज में कभी भी हाई पर एंटर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इसके नंबर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। 60 करोड़ से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 121 करोड़ के हुए थे, सीधा डबल देखने को मिले हैं। उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी करेक्शन हुई थी क्योंकि वैल्यूएशन भी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 200 से ज़्यादा पी रेशियो चले गया था जो अभी 60 के लेवल्स पर आ चुका है। दोस्तों बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है जो ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट के सेगमेंट में काम करती है। फिर नेक्स्ट कंपनी है FL3i लिमिटेड। ये भी एक पावरफुल कंपनी है जो कॉन्टेक्चुअल मोबाइल एड्स का बिजनेस करती है। इस कंपनी में भी काफ़ी करेक्शन हुई थी। सितंबर महीने में इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था, फिर वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और कंपनी 20% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गई थी। इस कंपनी के नंबर हमें लगातार अच्छे ही देखने को मिले हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 543 करोड़ से इंक्रीज होकर 647 करोड़ की हुई थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी सेल्स में अच्छा जंप हुआ था और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 92 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ के हुए थे। तो ये कंपनी अभी तक तो अच्छा ही बिजनेस कर रही है और इस कंपनी का फ्यूचर का एम भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इस कंपनी का अपने नेटवर्क को 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस ग्लोबली एक्सपैंड करने का एम है बाय 2030 और ये AI टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी फोकस कर रही है फॉर ऑटोमेट प्रोसेस। उसके अलावा इनकी वैल्यूएशन में भी पहले से कमी आई है। PE रेशियो इसका 57 पर है जो अपने 1 साल के मीडियन PE 62.9 से कम है। बात करें इसकी होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 54.95% का पॉजिटिव स्टेक है और एफआईएस डीआईएस का मोर देन 50% का स्टेक है। एफआईएस ने लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक ट्रिम किया था और वही स्टेक हमें डीआईएस के पास में आते हुए देखने को मिला है। फोर्थ कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। ये भी सॉलिड कंपनी है जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। इस कंपनी में भी दोस्तों 52 वीक हाई से मोर देन 30% की करेक्शन हुई थी। ये कंपनी भागती भी ज़्यादा है और इसमें गिरावट भी ज़्यादा होती है। गिरावट के पीछे का रीज़न इसमें यह भी था कि इसके नंबर
लास्ट क्वार्टर में काफ़ी ख़राब आए थे। सेल्स 1515 करोड़ से कम होकर 1202 करोड़ की हुई थी और प्रॉफिट तो सीधा 423 करोड़ से डाउन होकर 212 करोड़ के हुए थे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44% से कम होकर सीधा 35% के हुए थे, जो काफ़ी कमी आई है। तो कोई बात नहीं, हर कंपनी के प्रॉफिट में उतार चढ़ाव चलते रहता है। वैल्यूशन भी इसकी कम हो चुकी है पहले से। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 12 के लेवल से कम होकर 3.82 पर आ चुका है। तो इसके ऊपर भी आप चाहे तो अपना रिसर्च कर सकते हो। फिफ्थ कंपनी है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है और ये RPG ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जो पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलार, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस एंड केबल्स के बिजनेस में काम करती है और दिसंबर 2025 में इन्हें 1150 करोड़ का ऑर्डर भी मिल चुका है और लार्जेस्ट एवर डोमेस्टिक ऑर्डर इन्हें मिला है फॉर 765 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड सबस्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस कंपनी को मिल रहा है और बिजनेस भी इसका एवरग्रीन है। इस कंपनी में दोस्तों 30% तक करेक्शन हुई थी अपने पीक से। उसके साथ में इसकी वैल्यूशन भी डाउन होते हुए देखने को मिली है। 90 के PE रेशियो से ये कंपनी 26 के PE रेशियो पर आ चुकी है। उसके अलावा इनके नंबर भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। नेट प्रॉफिट 85 करोड़ से बढ़कर 161 करोड़ के हुए थे और FIS/DIS का स्टेक भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। FIS का 15.92% है और DIS का 22.54% है, जबकि FIS ने इसमें अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग्स को कम किया था। तो कंपनी के पैरामीटर्स तो अच्छे नज़र आते हैं। सिक्स्थ कंपनी है सियांट लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। 50% के पास में कंपनी करेक्ट हुई थी अपने 52 वीक हाई से और पिछले 6-7 महीनों से ये कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिली है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका पहले 6.5 पर हुआ करता था, जो अभी के टाइम पर 2.35 पर आ चुका है। तो वैल्यूशन भी इसकी कम हो चुकी है। इसका बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड नेटवर्क्स एंड ऑपरेशंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है और ये सेमीकंडक्टर के बिजनेस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसके लिए ये कंपनी अपनी सब्सिडरी के द्वारा $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। बात करें इसके नंबर की तो कंपनी के नंबर में हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी कमी देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 187 करोड़ के थे, जो कम होकर 143 करोड़ के हुए थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में डिक्लाइन आया था। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, होल्डिंग्स की बात करें तो FIS ने इसमें अपना काफ़ी स्टेक सेल किया था और वहीं पर DIS ने इस कंपनी में काफ़ी होल्डिंग्स बढ़ाई थी और उनका काफ़ी बड़ा स्टेक देखने को मिलता है, जो 38.42% है। फिर 7th कंपनी है वारी एनर्जीज लिमिटेड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में से एक है, जो इंडिया की लार्जेस्ट सोलर PV मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर है विद 12 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और ये कंपनी नवंबर 2024 में ही लिस्ट हुई थी और ये अपने 52 वीक हाई से 30% तक करेक्ट हो गई थी। बात करें वैल्यूशन की तो PE रेशियो भी इसका पहले से काफ़ी कम हो चुका है। 64 के PE रेशियो से ये अभी 27 के PE रेशियो पर आ गया है। उसके अलावा इसमें FIS और DIS दोनों का स्टेक भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। FIS ने अपनी होल्डिंग्स 6.35% से 6.91% कर दी है और DIS ने 2.82% से 2.86% कर दी है, जो एक पॉजिटिव बात है। बात करें इनके नंबर की तो सेल्स तो इनकी लगातार इंक्रीज हो रही है। उसके साथ में प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 376 करोड़ से बढ़कर 878 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि काफ़ी बड़ा जंप इनके प्रॉफिट में हुआ था, जिससे मालूम होता है कि कंपनी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है और इनके फ्यूचर के प्लान्स भी काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेंगे। ये कंपनी 14,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है फॉर बिजनेस ग्रोथ। सोलर सेल कैपेसिटी को ये कंपनी 5 गीगावाट से 16 गीगावाट करने वाली है बाय 2027 और मॉड्यूल कैपेसिटी को ये कंपनी 15 गीगावाट से 26 गीगावाट तक करने वाली है बाय 2027, जो कि काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। तो इस कंपनी में आप अपनी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बढ़िया कंपनीज जिसको मैंने डिस्कस किया है। आपकी इन कंपनीज के ऊपर क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।